हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्यूटर पॉलिश पर। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और इसी के साथ मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। इसके पहले वीडियो हमने डिस्कस किया था पार्ट 1। ये आप जानते हैं एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है चैप्टर 1 की, जिसमें हमने डिस्कस किया था अभी तक चैप्टर 1 की कुछ खास बातें। और आज हम देखते हैं कि किस तरह से और चीज़ें हुई। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से कुछ चैलेंजेस थे नेशन बिल्डिंग में, और आज हम डिस्कस करते हैं उसके बाद की क्या कहानी है वो। तो सबसे पहली हेडिंग आज है यहाँ पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, यानी कि किस तरह से पार्टीशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ और रिहेबिलिटेशन हुआ, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि 14 अगस्त को रात में हमको आज़ादी मिली और साल था 1947। लेकिन इसके साथ ही केवल हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, बल्कि 2 नए देश बने थे, और उन देशों का नाम है, जैसा कि आप जानते हैं, एक तो है इंडिया और दूसरा है पाकिस्तान। और ये जो पार्टीशन है, ये पार्टीशन जो था अंग्रेज़ों ने करवाया था। मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल था, और फाइनली हिंदुस्तान से नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हटकर एक नया प्रोविंस बन गया, एक नई टेरिटरी बन गई, जिसका नाम है आज पाकिस्तान। जो बॉर्डर बनाए गए वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बेसिस पर बनाए गए। तो जो दोनों देश बने वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बेसिस पर बने। इट मीन्स कि आज़ादी के पहले 1940s में ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए, जिसके कारण फाइनली हमको आज 2 देश देखने पड़ रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या डेवलपमेंट हुआ ऐसा, तो यहाँ पर दिया हुआ है द 2 नेशन थ्योरी। 2 नेशन थ्योरी क्या थी, इसको समझेंगे हम। 2 नेशन थ्योरी एक थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनके द्वारा दी गई थी। ये वही हैं मोहम्मद अली जिन्ना जिनको कायदे आज़म बोलते हैं। पाकिस्तान का जो रुपया है, पाकिस्तान की जो करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, उस पर इनका फ़ोटो होता है। तो 2 नेशन थ्योरी के प्रोपाउंडर यही हैं मोहम्मद अली जिन्ना। ये मुस्लिम लीग के थे, और इन्होंने ये बोला कि इंडिया में केवल एक तरह का इंसान नहीं रहता है, बल्कि 2 तरह के लोग रहते हैं। कौन कौन रहते हैं, तो इन्होंने अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये बोला कि हिंदूस और मुस्लिम रहते हैं। और इसीलिए 1940s के दौर में 1945 आते आते मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेज़ों से ये डिमांड रखी, कांग्रेस पार्टी से ये डिमांड रखी कि मुस्लिम भाइयों के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए एक सेपरेट कंट्री होना चाहिए। और फाइनली जब ये डिमांड रखी गई तो इसके लिए इंटेंस प्रोटेस्ट होने लगे, और आप रिज़ल्ट जानते हैं क्या हुआ कि आज़ादी के साथ हमको पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 अलग मुल्क मिले। तो 2 नेशन थ्योरी का जो क्रिटिसिज्म है वो भी हुआ होगा। जी हाँ, क्योंकि देखिए 2 नेशन थ्योरी मोहम्मद अली जिन्ना ने दी थी, लेकिन कांग्रेस इस थ्योरी को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। कांग्रेस पार्टी ये सोच रही थी कि देश का अगर बंटवारा हो जाता है तो इससे देश यूनिफाइड नहीं होगा, बल्कि प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। और कांग्रेस, आप जानते हैं, एक सेकुलर विचारधारा वाली पॉलिटिकल पार्टी है। तो उसने ये सोचा कि शुरू से ही अगर हिंदू मुस्लिम साथ रहें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे देश में अंग्रेज़ों के आने से पहले से ही बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत ज़्यादा रह नहीं पाई। लेकिन ऐसा है कि कुछ ज़्यादा हाथ लगा नहीं कांग्रेस पार्टी को भी, तो अपोज तो किया कांग्रेस पार्टी ने इस थ्योरी को, पाकिस्तान की डिमांड को। लेकिन मैंने आपको बताया जैसा कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऐसे हुए 1940s में कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के इस कॉम्बिनेशन के कारण ब्रिटिशर्स फाइनली इसी बात पर एग्री हुए कि हमको पाकिस्तान का क्रिएशन करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने फाइनली ये डिसीज़न लिया कि पाकिस्तान बनकर रहेगा। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ पार्टीशन की। तो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में हम देखेंगे कि किस तरह की प्रोसेस चली पूरे पार्टीशन में और क्या क्या हुआ। तो ये डिसाइड किया गया था कि जो इंडिया है उसको डिवाइड किया जाएगा 2 कंट्रीज़ में। ये जो डिवीज़न था, ये जो पार्टीशन था, ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस थी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी थी ये प्रोसेस। क्योंकि 2 नेशन थ्योरी में जो फाइनल डिसाइड किया गया ब्रिटिशर्स ने, वो ये डिसाइड किया कि हम देश को रिलीजियस मेजॉरिटी के बेसिस पर बांट सकते हैं। अब ये क्या होता है, तो इसको समझते हैं हम।
इसका मतलब ये था कि जहाँ पर मुस्लिम लोग मेजॉरिटी वाले इलाके में रह रहे थे, मतलब जहाँ पर मुस्लिमों की संख्या हिंदुस्तान में ज़्यादा थी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम पंजाब की बात कर सकते हैं। तो पंजाब उस समय इतना बड़ा था कि आज आधा पंजाब पाकिस्तान के पास है, आधा हिंदुस्तान के पास है। तो पंजाब के जो इलाके हैं उस इलाके की बात की गई कि उस एरिया को पाकिस्तान को दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा थे। क्योंकि बात किसकी हो रही है? रिलीजियस मेजॉरिटी की हो रही है। ऐसे ही आज देखते हैं आप जो पश्चिम बंगाल है, तो बंगाल था उस समय, पश्चिम बंगाल नहीं था, तो बंगाल का भी कुछ पार्ट दे दिया गया है किसको? पाकिस्तान को, कुछ हिंदुस्तान को। तो आप देखते हैं कि उस समय ईस्ट में भी पाकिस्तान बनाया गया था और वेस्ट में भी पाकिस्तान था, और बाद में ईस्ट पाकिस्तान की वॉर हुई और फाइनली बांग्लादेश बन गया था। तो इस तरह से रिलीजियस मेजॉरिटी के बेसिस पर, रिलीजियस ग्राउंड के बेसिस पर बनाया गया पाकिस्तान, और जो रिमेनिंग पोर्शन था, मतलब जहाँ पर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, उस जगह को, उस टेरिटरीज़ को पूरा हिंदुस्तान को दे दिया गया। तो इस तरह रिलीजियस ग्राउंड पर देश का बंटवारा हुआ और फाइनली पार्टीशन की प्रोसेस पूरी हुई। तो अब हम बात करते हैं क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हुई पार्टीशन के समय। तो देखिए, पार्टीशन जो पार्टीशन हुआ, ये कहना बहुत आसान था, लेकिन डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा थी। जो देश की जनता थी उसने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, गाड़ियाँ जलाई गईं, पब्लिक प्रॉपर्टी लॉस हुई, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या थी दोस्तों, कि आदमी को आदमी नहीं समझा, इंसान को इंसान नहीं समझा। लोग बिल्कुल वहशी दरिंदों की तरह हो गए थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हुई। तो सबसे पहली डिफ़िकल्टी यहाँ पर मेंशन है कि सबसे बड़ी बात क्या थी कि मुस्लिम मेजॉरिटी बेसिस पर ये पार्टीशन तो हो रहा था, हिंदू मेजॉरिटी बेसिस पर ये पार्टीशन तो हो रहा था कि हिंदू मेजॉरिटी एरियाज हिंदुस्तान के पास रहेंगे और मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज से नया देश बन जाएगा पाकिस्तान। लेकिन दिक्कत ये थी कि इंडिया में कोई भी ऐसा सिंगल एरिया नहीं था जहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक साथ ना रहते हों। सबसे बड़ी दिक्कत यही थी। अब ऐसी प्रॉब्लम में क्या ये इजी था, क्या ये आसान था कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज मिल सकें? क्योंकि चीज़ें तो हो रही थी। तो ईस्ट और वेस्ट में दोनों तरफ ये देखा गया कि पंजाब, जैसे कि मैंने आपको बताया, पंजाब के कुछ इलाके और बंगाल के कुछ इलाकों को ही कार्व आउट करके पाकिस्तान बनाया जा सकता है। क्योंकि मुस्लिम ज़्यादातर कहाँ थे पूरे देश में? एक पंजाब के जो इलाके हैं आज वहाँ पर, और एक कहाँ पर थे? बंगाल के जो इलाके हैं वहाँ पर। तो आज आप देखोगे कि पाकिस्तान जो बना हुआ है, इसका कुछ हिस्सा, आज का जो पंजाब है उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है। एक पंजाब हिंदुस्तान में भी है, एक पंजाब पाकिस्तान में भी है। ऐसे ही जो आज का बंगाल है, तो बंगाल का जो वेस्ट वाला पोर्शन था वो इंडिया को मिल गया, वेस्ट बंगाल, और जो ईस्ट वाला पोर्शन है वो मिल गया किसको? पाकिस्तान को। हालांकि आज पाकिस्तान का पोर्शन वो कब्जे में नहीं है, क्योंकि आज वो बांग्लादेश बन गया है। तो ये भी एक वॉर हुई थी 1971 में, कभी किसी दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस बात को। तो इस तरह से आप समझे कि फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया है कि कोई भी सिंगल बेल्ट नहीं था जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी के बेसिस पर पार्टीशन किया जाए। तो दो एरियाज़ को डिसाइड किया गया, तभी पार्टीशन हो सकता था रिलीजियस ग्राउंड पर। अगली बात हम देखते हैं कि दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करना आसान नहीं था। ये तो क्लियर हो गया कि ठीक है, टू पार्ट्स देख लेंगे, पंजाब दे देंगे और उनको पाकिस्तान को क्या दे देंगे, और बंगाल दे देंगे। बट प्रॉब्लम ये थी कि ये दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कैसे करोगे? क्योंकि अगर आप इस मैप के थ्रू देखें तो जियोग्राफिकली दोनों के दोनों जो एरिया हैं वो बहुत दूर दूर हैं। अब ऐसी कंडीशन में कैसे पॉसिबल था कि पाकिस्तान दोनों एरियाज़ में दिया जाए? तो इसके नाम रखे गए वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। दूसरा यहाँ पर प्रॉब्लम ये आई कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ थे उनमें से कई ऐसे एरियाज़ भी थे जो मुस्लिम मेजॉरिटी तो थे, मतलब उन एरियाज़ में मुसलमान तो रहते थे, मगर वो मुसलमान पाकिस्तान में जुड़ना ही नहीं चाहते थे, पाकिस्तान में जाना ही नहीं चाहते थे। जब उनसे पूछा गया किसकी तरफ जाओगे, तो उन्होंने बोला हिंदुस्तान की तरफ, हम तो हिंदुस्तान में रहेंगे। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको फ्रंटियर गांधी बोलते हैं। ये उस समय एक इलाका था जिसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। तो आज का जो हिमाचल प्रदेश है, आज का जो पंजाब है, उत्तराखंड के कुछ इलाके हैं, उस समय जो सिंध था, ये सभी इलाकों को मिलाकर अंग्रेज़ों ने बना दिया था नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। वहाँ के एक अच्छे लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ये बिल्कुल इन्होंने सिरे से खारिज कर दी पाकिस्तान की डिमांड।
इन्होंने बोला कि नहीं, मैं पाकिस्तान में शामिल नहीं होऊंगा और ना ही मैं अपने एरिया को पाकिस्तान में शामिल करना चाहता हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना की थ्योरी को भी इन्होंने कम्प्लीटली बोला कि ये तो थ्योरी ही गलत है, ये सिस्टम ही गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है, हिंदू मुस्लिम तो सदियों से इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं। लेकिन इनकी बात को बहुत ज़्यादा माना नहीं और फाइनली इग्नोर करके इनकी वॉइस को NWFP को मर्ज कर दिया पाकिस्तान के साथ। तीसरी प्रॉब्लम क्या आई? तीसरी प्रॉब्लम ये आई कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे, इनमें मुस्लिम तो मेजॉरिटी में थे, मगर इनमें जो नॉन मुस्लिम्स थे यानी कि सिख हुए, हिंदू हुए, ये लोग माइनॉरिटी में थे। तो अब उस बेसिस पर कैसे पार्टीशन किया जाता इन एरियाज़ का? प्रॉब्लम तो क्रिएट होती। मगर बात है कि अंग्रेज़ी लोग बोल चुके थे कि पार्टीशन हो जाएगा और मुस्लिम लीग बिल्कुल रुक ही नहीं रहा था, वो अड़ा हुआ था अपनी डिमांड पर, तो पार्टीशन तो करना था। क्योंकि देखिए, पार्टीशन के लिए भी जो बंगाल है, पंजाब है, इन इलाकों में बहुत दंगे हुए हैं आज़ादी के पहले। तो इंडिया में इंडिपेंडेंस के पहले भी दंगे हुए पाकिस्तान के क्रिएशन के लिए। कुछ लोग बोलते हैं मुस्लिम लीग ने करवाए, तो बिल्कुल हो सकता है सच, लेकिन हम फ़िलहाल में इस बात को छोड़ के हम यहाँ ध्यान दें कि क्या सिनेरियो क्रिएट हुआ था। तो नॉन मुस्लिम्स जो लोग थे, हिंदू और सिख, ये मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में रहते थे। तो कैसे पॉसिबल था कि उन लोगों को पाकिस्तान में जाने दिया जाए जो मुस्लिम्स हैं ही नहीं? तो ये 3 प्रॉब्लम मेनली क्रिएट हो रही थी। तो डिसाइड बस वही किया गया जैसे हमने आपको बताया कि पंजाब और बंगाल को रिलीजियस मेजॉरिटी के बेसिस पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बांटा जाएगा। और कोई तरीका नहीं था कि ये देख लिया जाएगा किस ज़िले में मुसलमान ज़्यादा हैं, वो डिस्ट्रिक्ट दे दिए जाएंगे पाकिस्तान को, बाकी रिमेनिंग वाला जो एरिया है वो आ जाएगा। तो 15 अगस्त को देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन दिक्कत ये थी कि पार्टीशन के बारे में बहुत सारे लोग जानते ही नहीं थे, उनको पता ही नहीं था। इसका रीज़न एक कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है, क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लोग नहीं जानते थे चीज़ों के बारे में। आज के समय ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न के थ्रू चीज़ों को पता कर सकें, तो ये प्रॉब्लम हुई। फाइनली पार्टीशन तो हो गया, और पार्टीशन होने के साथ ही आप देख सकते हैं कि इस तरह के जो फ़ोटोज़ हैं, ये उस समय की फुटेज है कि कितनी प्रॉब्लम हुई। जो लोग थे वो अपना पूरा सामान पैक करके, बोरिया बिस्तर बांध के, जो पाकिस्तान में रहते थे जो नॉन मुस्लिम्स यानी कि हिंदू और सिख, वो रेलगाड़ी के थ्रू, पैदल, जैसे भी उनको जो भी मिला उसके थ्रू वो इंडिया में आ गए। क्योंकि आफ्टर ऑल पार्टीशन तो रिलीजियस बैकग्राउंड पे था। इंडिया में जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान चले गए। लेकिन बात ये थी कि कम्युनल वायलेंस इतना ज़्यादा हुआ कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होती चली गई। द कंडीशन ऑफ माइनॉरिटीज़, तो माइनॉरिटी कंडीशन की बात हम अब कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको जैसा कि बताया कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान दोनों मुल्कों में उस समय, पाकिस्तान में कौन थे माइनॉरिटीज़ में, आप समझ सकते हैं, वहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी के बेसिस पर ही पाकिस्तान बना था। तो माइनॉरिटी में कौन होंगे? हिंदू और सिख थे, और भी, लेकिन मेनली क्या है कि अपन इन दोनों लोगों को यहाँ पर क्लासीफाई करेंगे। ऐसे ही हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ कौन बचे? फिर मुसलमान लोग बचे, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा किसकी है? हिंदुओं की है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी पार्टीशन की, इसके कारण बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाए कि हम कौन से देश में पहुँच गए हैं। अब वो इंडिया में थे या पाकिस्तान में थे। तो ये माइनॉरिटीज़ की जो प्रॉब्लम थी, ये बॉर्डर के दोनों साइड रही। इस वजह से लाखों हिंदू, लाखों सिख और लाखों मुसलमान इस चीज़ को समझ नहीं पाए और बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो हिंदू और जो सिख थे वो थे हिंदुस्तान में, लेकिन पार्टीशन के बाद उनका जो इलाका था वो पाकिस्तान में हो गया। इस वजह से वो अपने ही देश में क्या हो गए? माइनॉरिटी में हो गए। ऐसे ही बहुत सारे मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहते थे, लेकिन हिंदुस्तान में रहने के साथ ही जब पार्टीशन हुआ तो हिंदू और सिख यहाँ पर मेजॉरिटी में होगा और मुसलमान क्या होगा? हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ में हो गए। तो उस समय के दिल्ली के इलाके जो हैं, पंजाब बंगाल के जो इलाके हैं, इनमें सब जगहों पर जो मुस्लिम थे ये माइनॉरिटी में हो गए और वो अपने आप को अपने ही देश में, खुद के ही देश में क्या समझने लगे? एलियन समझने लगे या बाहर के लोग समझने लगे। तो इस तरह से पार्टीशन की जो प्रोसेस थी ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी, और इसी का ये रीज़न रहा कि पार्टीशन होने के साथ ही हिंदू मुस्लिम सिख दंगे शुरू हो गए। माइनॉरिटी पर अटैक इसलिए हुआ क्योंकि देखिए,
हिंदू, मुसलमान, सिख। तो हिंदुओं में तो क्या है, जनरली सिखों को ले लिया जाता है। तो लड़ाई किसकी थी? हिंदुओं की और मुसलमानों की थी। तो बस यही हुआ कि पाकिस्तान में अब जो हिंदू और जो सिख थे उनको वहाँ के मुसलमान परेशान करने लगे, और हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे उनको हिंदू और सिख उन पर अटैक करने लगे। ऐसा बताते हैं कि शुरुआत मुसलमानों ने पहले की थी, उसके बाद यहाँ पर हिंदुओं ने उसका बदला लिया। तो बात जो भी रही हो, लेकिन वायलेंस हर एक कंडीशन में ख़राब होता है, हर एक सिचुएशन में वायलेंस की निंदा ही होनी चाहिए। एनीवेज, अब हुआ क्या कि उस समय जो आला कमान थे, मतलब जो अधिकारी वर्ग था, इसके अलावा जो गवर्नमेंट थी दोनों देशों की, ये लोग क्या सोच रहे थे कि अरे ये तो अब क्या है कि वायलेंस है तो टेम्पररी है, हो जाएगा मैनेज। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि वायलेंस इस कदर बढ़ेगा कि उसको कंट्रोल करना, सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बॉर्डर के दोनों तरफ जो माइनॉरिटीज़ थी वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने आपको ये बताया ना कि लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया। इंसान इंसान नहीं रहा था, उस समय हैवान बन गया था।